एक्सरसाइज 6.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहते हैं इन फिगर 6.38 ये वाला फिगर दिया हुआ है, एल्टीट्यूड एडी, ये एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बीसी पर, एंड सीई, और सीई ये भी परपेंडिकुलर है इस एबी के ऊपर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, और ये दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट, कुछ पार्ट हमें दिखाने हैं जो प्रूव करने हैं। ये कहते हैं ट्रायंगल एईपी, एईपी ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल सी डीपी, इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। फिर कहते हैं एबीडी, ए बी डी सिमिलर है सी बी ई के, सी बी ई के, और इसी तरीके से दो पार्ट और हैं। तो यहां सबसे पहले बेटा मैं गिवन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। गिवन, गिवन में आपके पास आएगा बेटा ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और इसमें जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ये एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, और सीई जो है बेटे वो परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, और सीई एबी पे परपेंडिकुलर है, एंड एडी एंड सीई इंटरसेक्ट एट पी, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं पी पर। टू प्रूव, प्रूव में ये चारों के चारों पार्ट में यहां लिख देता हूं। फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। सेकंड पार्ट ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई। थर्ड पार्ट ट्रायंगल एईपी गिवन टू ट्रायंगल एडीई, एडीबी। और फोर्थ और लास्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। तो देखिए ध्यान से कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है यहां पर भी, सिर्फ हमें सीधा प्रूफ पर जंप करना है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर रहा हूं, तो जिन ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर करना है मैं उन दोनों ट्रायंगल्स को देखता हूं, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। देखिए एईपी ये वाला ट्रायंगल है, सीडीपी ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर यहां पर तो ई 90 डिग्री का है यानी कि एईपी, और यहां पर सीडीपी 90 का है, ईच 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों एंगल, ये वाला एंगल यहां पर 90 डिग्री है और ये वाला यहां 90 डिग्री है, गिवन है आपको। इसके अलावा देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल एपीई इज इक्वल टू, एंगल्स है, एंगल्स इक्वल टू एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, तो आमने सामने वाले साइड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, ऐसे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखिए ई के इक्वल यहां पर डी है, यहां ई सेकंड प्लेस पर लिखा है तो यहां डी सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। पी के इक्वल यहां पी है, पी लास्ट प्लेस पर लिखा है तो पी लास्ट प्लेस पर लिखेंगे। बचा कौन सा वर्टेक्स, सी बचा। तो एईपी इज सिमिलर टू सीडीपी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब बेटा दूसरा केस देख लेते हैं। अगर आप सेकंड केस देखो तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीई, ए बी डी यानी कि बड़ा ट्रायंगल ये वाला, इसको प्रूव करना है सी बी ई के। ध्यान से देखिएगा इस केस में भी, देखिए एंगल भी दोनों में कॉमन है, चाहे आप ये ट्रायंगल देखिए या आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, एंगल भी दोनों में कॉमन है, एंगल भी इक्वल टू एंगल भी, ये मैंने लिख दिया कॉमन। इसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डी वाले में, तो एंगल डी ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए डी बी, और इस ट्रायंगल में सीई बी, ईच 90, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल यहां 90 है, ये यहां 90 है। इन ट्रायंगल्स के अंदर भी बेटा दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। रीजन हम लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल
एंगल सिमिलैरिटी। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे अगले दो पार्ट करवा देता हूं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहते हैं प्रूव करें ए ई पी सिमिलर है ए डी बी के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे हम सिमिलर प्रूव करेंगे? ए ई पी यानी कि ये वाला छोटा ट्रायंगल जिसमें मैंने ये मार्क किया हुआ है, ए डी बी ये बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों में बेटा ये एंगल ए कॉमन है। छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए जो है वो कॉमन है। इसके साथ ही अगर मैं छोटे ट्रायंगल में देखूं तो एंगल ई यानी कि एंगल ए ई पी, और बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा देखूं तो ए डी बी दोनों 90 है, ईच 90 डिग्री। ये एंगल कॉमन है, छोटे ट्रायंगल का एंगल ये 90 है, बड़े ट्रायंगल का ये एंगल 90 है। तो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एंगल सिमिलैरिटी। अब आप कहोगे सर ये इक्वल तो नहीं लग रहे, बहुत छोटा ट्रायंगल है बहुत बड़ा ट्रायंगल है। तो मैं ये कॉन्ग्रेंट नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल, मैं कह रहा हूं सिमिलर है, बस ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है। ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है तो इसमें ये एंगल 90 है, जिसकी वजह से ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ गया। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं इसी तरीके से बेटा। फोर्थ पार्ट भी सिंपल सा ही है। इन्होंने कहा है ट्रायंगल पीडीसी और दूसरा ट्रायंगल इन्होंने लिया हुआ है बीईसी, इन दोनों को सिमिलर करना है। अब देखते हैं सबसे पहले पीडीसी कहां पर है। पीडीसी ये छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला सिमिलर है बीईसी के, बीईसी के। ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये एंगल सी कॉमन है इस छोटे ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। इसके अलावा बेटा छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सीडीपी ये वाला एंगल 90 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में बीईसी ईच 90। यहां पर भी आपके पास क्या हुआ, इस छोटे ट्रायंगल का एंगल सी, बड़े ट्रायंगल का भी एंगल सी, छोटे ट्रायंगल का एंगल डी, बड़े ट्रायंगल का एंगल ई आपस में इक्वल है। अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। रीजन वही फिर से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यही हमें प्रूव करना था बेटे। ठीक है, ओके गुड, इसको नोट कर लो बेटा।